सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात् व्रत सत्यनेत्रा सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। कल की दिव्य कथा में भगवान का जन्मोत्सव हुआ था, इसलिए भगवान सत्य है। स्तुति भी देखो, सत्य प्रथम सत्य परमत्र सत्य। जैसे ही भगवान गोकुल पहुंचे, गोकुल पहुंचने पर जब पता चला कि यशोदा जी ने लाला जाया, तो जब साधारण व्यक्ति के यहाँ बालक होता है, साधारण से घर में, तो कितनी खुशी मनाता है, कितनी खुशी मनाता। तो सोचो जब साक्षात परमात्मा जिस घर में जन्म लेके आए, अवतार लेके आए, वहां कितनी प्रसन्नता होगी। और ऐसे नंदोत्सव का वर्णन वेद व्यास जी ने भागवत कथा के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में किया। 18 श्लोकों में इस नंदोत्सव का वर्णन किया। 18 श्लोकों में वर्णन करो नंदोत्सव का। आप लोग बड़े ध्यान से इन श्लोकों को सुने भागवत के। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्त आत्मज उत्पन्ने आहोयद प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुजुलं कृता। आहोयद प्राण वेद ज्ञान स्नातः सुजुलं कृता। वाचयित्वा तस्मैनम जात कर्मा मदस्वभय। वाचयित्वा तस्मैनम जात कर्मा मदस्वभय। हरयामास विधीमता पितृदेवार्चनं तथा। हरयामास विधीमता पितृदेवार्चनं तथा। विप्रभ्यसमलङ्कृते देवो नाद्युते प्राणान्। विप्रभ्यसमलङ्कृते तिलानीन सप्तरत्नौः धर्मोमावरावतानन्दस्वानदेवतपन्ने जातायादो महामना। नन्दस्वानदेवतपन्ने जातायादो महामना। जातायादो महामना। बोलिए नंद के लाला की। भगवान का अवतार हुआ और इस नंदोत्सव का वर्णन वेद व्यास जी 18 श्लोकों में कर रहे हैं। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, नंदस्त आत्मज उत्पन्ने जाता है लादो महामना। जैसे ही सुना कि नंद बाबा के यहाँ आत्मज हुआ है। आत्मज का अर्थ क्या है? बोले आत्मज का अर्थ है कि आत्मा वही जायते पुत्र, यानी पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र बन करके आ जाती है, इसलिए पुत्र को आत्मज कहा जाता है। तो नंद के यहाँ आत्मज हुआ है। कैसा आत्मज? बोले जाता लादो महामना। प्रेम रूपी भगवान साक्षात प्रेम के मूर्तिमंत रूप बन करके आ गए। जाता है लादो महामना। महामना यानी नंद बाबा। नंद बाबा यशोदा मैया की आयु, यशोदा मैया 80 साल, नंद बाबा 85 साल। 85 साल के नंद बाबा, 80 साल की मैया, जो उनके 80 साल में लड़का हुआ वो कितनी खुशी हुई होगी।
नंद बाबा की बहन थी जिनका नाम था सुनंदा। सुनंदा नंद बाबा की बहन, यशोदा मैया की नंदन। तो 1 महीना पहले से आ गई थी सुनंदा। बरसाना के पास में एक गांव है महाराना। उस महारानी गांव में इनका विवाह हुआ था। और जब इन्हें सुनी कि हमारी भाभी गर्भवती है तो काम करने के लिए आ गई। धन्य है वे द्वापर युग की नंदन, काम करने के लिए आ गई। तो भाभी परेशान ना हो। और अब तो कौन नंद आ जाए घरे। भाभी को ये सो लगा था कि कब लोग नहीं आ रहे, ये सो लगा था कब आ जाए लोग। अच्छा नंद भी अब बेसी नहीं बची, बेसी भी है। ये सो लगा था कि भाभी से कहा ले ले। अब के तो खूब है कि भाभी जो दे दे। अब भाभी को लग तो ये सो लगा कि कब जा रही तो अब के नहीं पा रही वो पे लग तो ये सो लगा कब चली जाएगी, कब डर रही मतलब के नहीं पाता वो पे। लेकिन धन्य है यशोदा मैया की नंदन। 1-2 महीना पहले आ गई, ऐसा काम करवा रही यशोदा मैया से। कहते भाभी आप तो बिल्कुल परेशान न हो, तुम तो बढ़िया बैठो, तुम्हें का खाने हम खिलवा रहे। और जब सबसे पहले इन्होंने ही देखा था कि यशोदा मैया के यहाँ बालक हुआ है। जैसे ही सुनंदा ने देखा उसी समय दौड़ करके नंद बाबा के पास में गई। बोली भैया भैया भैया। कहते का बात है बहन, बड़ी प्रसन्न हो रही। बहन कहते भैया तुम तो एक काम करो, हमारे मुंह में रसगुल्ला धर दे। बोले काय? बोली इतनी अच्छी खुशखबरी है। बोले का बात है? बोले भाभी ने लाला जायो है। जैसे ही नंद बाबा ने सुनी कितनी प्रसन्न भय कहा। लेकिन सबसे पहले प्रसन्नता में नंद बाबा ने कहा करो द्वापर युग लगो आए। बड़े ध्यान से सुनियो। द्वापर युग में जैसे ही नंद बाबा ने सुना बालक का जन्म हुआ है, सबसे पहले नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान। इस श्लोक में लिखा है आहूय विप्रान वेद ज्ञान, यानी वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाओ। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया। वेद पाठी ब्राह्मणों को बुला करके नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करवाया। वह द्वापर युग था कि जैसे ही सुनी बालक हुआ है वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलवाओ। अब बुलवाना महाराजा। अरे वाह, अब महाराजों को कोई नहीं बुलाया। सुनने को मोड़ा होगा फिर देखो 1.5 महीना बाद भाई याद है गड़। समझ गए। देखो बढ़िया, अभी तो कलयुग लगो ही लगो है। अगर ऐसा कोई प्रसन्नता का माहौल बने घरे तो प्रयास करेंगे कि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करवाओ। सुंदर कांड करवा लो, भगवान को कीर्तन करवा ले, रामायण करवा ले, भगवान की सत्यनारायण की कथा करवा ले। उल्टे सीधे काम करवाने फिर कहीं महाराज मोड़ा हमारी सुन नहीं रहो। अब कैसे सुन को तुम मोड़ा जब भाव तो तुमने क्या करो वो का सुनवा दो तुमने। अब वो कैसे सुन है तुम्हारी, कैसे सुन है? अगर अब सुंदर कांड करवा दे सो वो भी सुंदर हो तो अब तुम वो सुनवा रहे सो वो भी कहते हैं कि हम ले तो फिर इसे प्रयास करो कि कथा सुन रहे तो कछु ने कछु शिक्षा ले कि जब भी कोई बढ़िया उत्सव को मौका आए जीवन में तो जो उल्टे सीधे काम न करके अच्छे भगवान को नाम काहे नहीं लेते। चल रही है नचाई 1.5-2 घंटा पैसा फिकर है महाराज तुम्हें लगाता है जंदन जे हो जब पता चले ये अपन को नहीं जाने। लेकिन धन्य है नंद बाबा, कितनी बढ़िया शिक्षा मिल रही है कि जैसे ही सुना बालक का जन्म हुआ है उसी समय ब्राह्मणों को बुलाया। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान स्नाता है सुचर अलंकृता है। बढ़िया नंद बाबा वस्त्र पहन के तैयार हो गए। तैयार हो गए सबसे पहले पूजन किया,
पितृदेवार्चनम तथा देवों को अर्चन वंदन करो, पूजा करी। पूजा करने के बाद उसके बाद में दान किया, ऐसा दिव्य दान किया, धन्य है नंद बाबा। क्या दान किया? बोले धेनुनान्युते प्रादान विप्रभः समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नोघ सप्तकौंभावराव्रता। नंद बाबा ने 2 लाख गैयों का दान किया। 2 लाख भागवत में आया है, धेनु नान्युते प्रादान, 2 लाख गायों का दान किया। नंद बाबा कहते 9 लाख गैया हैं, 9 लाख में से 2 लाख को करो दान। वो कैसी गैयों को दान करो कि जोन के खुर और सींग सोने और चांदी से मड़े थे। देखो दान अगर कर रहा है कछु चीज ऐसो करियो कि जोन को दान कर रहे हो वो उपयोग कर सके। तुमने तो गैया दान कर दी, महाराज को हल्दी लगा दी। अब महाराज फिर रहे हैं जंगल में, कहा महाराज कहाँ फिर रहे हैं? गैया देख रहे भैया जजमान ने अच्छी गैया दान में लाई। जहाँ गैया ने लात मारी तो भाई एक काम करो महाराज को नहीं दे दीजिए, ले आओ भाई हल्दी टीका लगा दे। तो महाराज को टीका लगा दो। महाराज भी लेकर कह रहे धन्य हो जजमान। नंद बाबा ने ऐसी दिव्य गायों का दान किया कि सोने चांदी से जो उनके सींग और खुर मड़े, इतना बढ़िया उनके बछड़े, ऐसी दिव्य गायों का दान किया था बाबा। तिलाद्री ने सप्त रत्नों का 7 पहाड़ बनाए थे गाय के रत्नों के, 7 पहाड़ बनाए थे अन्न के, धान के। वो ऐसे पहाड़ बनाए थे कि कहूँ एक तरफ पार होते खड़ा हो तो वो तरफ पार को नहीं देख पाए। दान करना चाहिए छुपा के और पाप करना चाहिए बता दो। आजकल हो रहा है उल्टो। आजकल दान आदमी दिखा के करत के हम दान कर रहे, देख लेते 4 जने दान करत है बता के, पाप करत है छुपा के। जबकि पाप करने से वो उजागर कर दे सो कम से कम वो पाप को हल तो नहीं भोगने पड़। अब दान कर रहे सो बता के कर रहे कि जो हम दान कर रहे हैं। दान हमेशा छिपा कर करना चाहिए कि कोई देख न पाए। और पाप अगर हो जाए तो बता दे कि जो पाप बन गया। लेकिन आजकल आदमी पाप छिपा रहा है, दान बता रहा है। दान कम कर देते ऐसा लगा था कभी पेपर में फोटो आ जाती हमारी, ऐसा लगा कभी आ जाती पेपर पर। जैसे दान अगर कर दे ऐसा लगा था कि कभी हमारा नाम आ जाए, कभी हमारा नाम आ जाए। यदि हम नाम के लिए दान कर रहे हैं तो फिर काय को दान करना? दान भी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, दान भी बड़ी सोच समझ के लेना चाहिए। नंद बाबा ने ऐसा दिव्य दान किया, ऐसा दिव्य नंद महोत्सव हुआ गोकुल में कि जिससे सारा ब्रजमंडल एक अलौकिक प्रकाश से दैदीप्यमान हो गया। देखो नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों के ऊपर कर्जा चढ़ा दिया था। कैसो कर्जा? बोले ऐसो कर्जा कि जैसे ही नंद बाबा सुनते कि कोई तो बालक था तो नंद बाबा तुरंत बधाई लेकर पहुंच जाते। तो जब ब्रजवासियों के एक एक घर में नंद बाबा बधाई लेके गए तो ब्रजवासियों को भी लगा कि जब जी बधाई लेके हमारे आए हैं तो हमारा भी फर्ज बना था कि हम भी उनके बधाई लेके जाए, हम भी वहां पे बधाई लेके जाए। सब पे कर्जा चढ़ा दो तो सब ब्रजवासी मिलके इकट्ठे हो गए, सब ब्रजवासी हो गए इकट्ठे। बोले चलो अपन नंद भवन चले बधाई देंगे।
एक गोपी दूसरी गोपी से कहे कि अरे वीर तेने सुनो है कि यशोदा ने लाला जायो है। बोले चलो तो अपन देखने को चले। तो समस्त गोप गोपियां यशोदा जी के लाला के दर्शन करने जा रही हैं। यशोदा जी के लाला के दर्शन करने को समस्त गोपी जाती हैं। तो अपन भी 1 मिनट को मन से वृंदावन चलिए, अपन भी मन से वृंदावन चलिए, लाला के दर्शन करेंगे। मन में सब जो ही भाव बनाइए कि हम कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीर्तन गाते हुए लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, सखी चलो नंद के द्वार, द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार लाला के दर्शन कर आवे। अच्छा देखो एक बात बताएं, जो ताली नहीं बजा रहा हूँ, गा नहीं रहा हूँ, समझ कंस की पार्टी को आ। कंस की पार्टी के बैठे बिल्कुल नहीं मजा हो। लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे। ओ सखी चलो, सखी चलो, सखी चलो नंद के द्वार, द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। घर घर में आनंद छायो है, घर घर में आनंद छायो है। सब भगतन के मन भायो है, सब भगतन के मन भायो है। मिल गाओ, मिल गाओ, मिल गाओ मंगल चार, आचार लाला दर्शन कर आवे। मिल गाओ मंगल चार, आचार लाला दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, द्वार लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार, लाला के दर्शन कर आवे। भयो चंद्रवंश उजियारो है, भयो चंद्रवंश उजियारो है। मिट गयो दुखद अंधियारो है, मिट गयो दुखद अंधियारो है। भयो चंद्र
चंद्र वंश उजियारो है, माया चंद्र वंश उजियारो है, मिट गयो दुखद अंधियारो है, मिट गयो दुखद अंधियारो है। सखी जागो भाग हमारो है, सखी जागो भाग हमारो है, सखी जागो भाग हमारो है, सखी जागो भाग हमारो है। मिलो आज जन्म को सार हसार लाला के दर्शन कर आवे, मिलो लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो नंद के द्वार द्वार लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के द्वार लाला के दर्शन कर आवे, 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 लाला के दर्शन कर आवे। सखी चलो सखी चलो सखी चलो नंद के द्वार द्वार लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के द्वार द्वार लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के द्वार द्वार लाला के दर्शन कर आवे, सखी चलो नंद के द्वार द्वार लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर आवे, लाला के दर्शन कर। बोले नंद के लाला की जय हो, यशोदा नंदन भगवान की जय हो। ऐसा दिव्य नंद महोत्सव हुआ कि देवता भी स्वर्ग से देख देख के सोचने लगे कि काश हम मनुष्य होते, अगर आज हम ब्रज में जन्म ले लेते तो कम से कम भगवान के इस दिव्य लीला का दर्शन तो कर पाते। आपने वो भजन सुना है कि भई न बिरजे की मोर सखीरी में तो, भई न बिरजे की मोर। ऐसे ही देवता भी सोचते कि काश उस ब्रज की मोर ही बन जाता। हमें ध्यान सा नहीं आ रहा, एक बार गाया था वो भजन, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा माता आप ही अच्छी से ऐसे ही है कि गोकुल रहती वृंदावन चुनती, ऐसे ही है। देवता भी कहते हैं कि काश हम ब्रज की रजई बन जाते, ब्रज के पशु पक्षी बन जाते तो कम से कम ऐसे आनंद का दर्शन तो कर लेते। ऐसा नंद महोत्सव हो रहा है कि पूरा त्रिभुवन दैदीप्यमान हो गया। धन्य है वे भक्त जो इसके साक्षी बन गए, इस नंद महोत्सव के। धन्य है वे आंखें जिनमें भगवान के सुबाल के दर्शन कर। प्रभु कितने सुंदर होंगे, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर है, वह कितने सुंदर होंगे। सब लोग बढ़िया नंदोत्सव मना रहे हैं, लेकिन कछु ऐसे भी होता कि जो दूसरों को सुखी नहीं देख सके, ये दूसरों को देख के जल है। अगर पड़ोसी बढ़ रहा हो तो ऐसे जलन रखने वाले भी होते कि वे रोटी कम खान लगे, घर के कह रहे कि तुम्हारी खुराक कम काहे हो रही। अरे तुम्हें लगाता है, देखो तो वो कितना बड़ा रहा, देखो तो कितना बड़ा रहा। बताओ दूसरों से ईर्ष्या कर रहा है। दूसरा उन्नति कर रहा है, वो भी उन्नति देख नहीं पा रहा है। ऐसा लगा था कभी जो गिर पड़े, कभी को पतन हो गए। ध्यान रखिए एक बार, यदि तुम दूसरों को बड़ा चाह रहे
ओ को बड़ा हो गया अन्यथा नहीं हो गया वो तो भगवान जाने, लेकिन तुम अच्छो नहीं हो सके हवा अपनो अच्छो नहीं हो गया यदि दूसरों को बड़ा चाह रहा है वो को अच्छो बड़ा तो वो जाने, लेकिन चाहे भी बारी को अच्छो नहीं हो सका था, बुराई की तो नहीं कह सके अपन, लेकिन अच्छो नहीं हो सके वो। इसलिए सोच ऐसी रखो कि भैया सबको बढ़न दे, सबको मौका दो, ईर्ष्या आदि बनने मानो कि दूसरों से ईर्ष्या हो, जो बढ़ो तो कैसे बढ़ो भैया अपने काम से बढ़ो, वो की उतनी काबिलियत, लेकिन दूसरों से ईर्ष्या बस नहीं करो। कंस ने जब सुना कि नंद भवन में उत्सव हो रहा है तो कंस को तो बड़ा खराब लगा। कंस भी उन्हीं में से आए तो जो दूसरों को सुख नहीं देख सके, देखे न सकहीं पराई विभूति, देखे न सकहीं पराई विभूति, देखे न सकहीं पराई विभूति, गोस्वामी जी कहते हैं देख न सके पराई विभूति, और सबको आगे की चौपाई पता होती है हम काय को की सबको पता हो चुका है। हलन हृदय अति आप देखी, हलन हृदय अति आप देखी, हलन हृदय अति आप देखी, हलन जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति ताप सेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। कंस ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई,